कई बार ऐसा होता है सैमसंग के सेट में कि वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर दिखाता है, कंपोनेंट लिखाएगा और एवी मोड पे वो जाएगा ही नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे आज की इस क्लास। तो दोस्तों आपका स्वागत है, मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे पास एक सेट है सैमसंग का, आप देखें यहाँ पे, मैं इसे चालू करके दिखाना चाहूँगा। इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम आता है सैमसंग के सेट में और इसका सॉल्यूशन जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखें ये सेट ऑन होगा और सैमसंग के सेट की एक खासियत ये भी है कि जब तक आप ऑडियो वीडियो नहीं लगाओगे तब तक वो AV पे नहीं जाएगा। अब सवाल ये है कि हमने AV तो लगा दिया लेकिन उसके बाद भी ये AV पे नहीं जाता हो तो क्या करें। देखें हमने यहाँ लगाया, अब ये AV पे नहीं जा रहा है। TV आया, कंपोनेंट आया और AV आया, और AV जब हम कर रहे हैं तो दिस सोर्स इज नॉट कनेक्टेड ऐसा लिखा आता है, जबकि हमने उस सोर्स पे ऑडियो वीडियो सब कनेक्ट किया है। इसका सॉल्यूशन क्या है, साथ में मैं बताना चाहूँगा कि कंपोनेंट लिखा आएगा लेकिन कंपोनेंट पे पिक्चर ब्लैक एंड वाइट आएगी। देखते हैं कि कंपोनेंट में क्या स्थिति होती है। तो हमने इसको AV का सोर्स दबाया, उसके बाद हम इसको ले चलते हैं कंपोनेंट पे। तो देखें यहाँ अब ये कंपोनेंट सेट पे ये खाली ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आ रही है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो इसका सॉल्यूशन है सिर्फ एक वायर का जंपर लेना है और एक पर्टिकुलर उसको जंपर मारना है। तो आइए मैं दिखाता हूँ। ये एक वायर का जंपर ले लें इस तरह से, और वायर के जंपर को कहाँ मारना है वो पता होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं पता रहेगा तब तक आप उस सेट को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो चलें मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा और इसका सॉल्यूशन है, आप थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएं। इसका सॉल्यूशन है आप इसको निकालें और मदरबोर्ड को खोलें। इसका सॉल्यूशन है ये जो वीडियो का टर्मिनल है, वीडियो का इनपुट है, वीडियो के इनपुट में ये जो ब्लू वाला सॉकेट है, इस ब्लू वाले सॉकेट को ग्राउंड करना होता है। तो ब्लू वाला सॉकेट ये है, अब इसको ग्राउंड करना होगा। लेकिन अब यही सवाल खड़ा होगा कि इधर 3 टर्मिनल दिखेंगे, तो उसमें से आपको पहले डिसीजन लेना होगा कि इसमें मेन बेस कौन सा है, मेन टर्मिनल कौन सा है। तो आप यहाँ मीटर का प्रोब डालें और चेक करें मीटर किधर बजर बज रहा है। ठीक है, यहाँ मीटर का बजर बज रहा है, हम दूसरे नंबर पे डाले हैं तो मीटर का बजर यहाँ बज रहा है। अब यहाँ देख लें ग्राउंड कौन सा है, ये ग्राउंड है। तो आपको ये दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करना है एक बार। तो देखें क्या ये दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करने से हमारा सॉल्यूशन आ जाता है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये देखें ध्यान से, मॉडल में नहीं, सैमसंग के कई मॉडल में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है और इसका ये शॉर्ट ट्रिक है। हालांकि ये प्रॉब्लम होती है IC के इनपुट सोर्स वाली जो पिन होती है वो दरअसल में डिसेबल हो जाती है और उसको हम इस सोर्स को ग्राउंड दे करके उसको वापस इनेबल कर देते हैं। तो देखें क्या करना है, यहाँ से आपको वायर लेना है और दूसरा टर्मिनल इसको ग्राउंड कर देना है, और इतना ही करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो क्या सच में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है या बस यूं ही? आइए देखते हैं इसको चालू करके, क्योंकि जब तक परिणाम हमारे पक्ष में ना हो जाए तब तक किसी वीडियो की सार्थकता मुझे लगता है कि नहीं होती है। तो अब मैं इसको चालू करके दिखाना चाहूँगा। हमने इसको चालू किया और यहाँ लग बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स हमारे पास आते हैं और वो ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए सोच रहे हैं, हमारे वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे आकर के ट्रेनिंग लेने का सोच रहे हैं, तो 8 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें आधा दिन लेक्चर और आधा दिन प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास 400 सेट पड़े हैं। आप किसी भी सेट में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जो पढ़ाया जाता है उसी का प्रैक्टिकल शाम को किया जाता है और इस 8 दिन के सफ़र
ऑफर में हम तय करते हैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक का पूरा सफ़र। और दोस्तों फीस के बारे में बताऊं तो आपको 3 दिन की क्लास लेने के बाद फीस जमा करना होता है, क्योंकि पैसे आपके भी महत्वपूर्ण हैं और पैसे हमारे भी महत्वपूर्ण हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी कैंडिडेट का पैसा अननेसेसरी खर्च हो। और साथ में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन की ट्रेनिंग में आप तभी आएँ जब आपको कुछ जानकारी है। मीटर चलाने आना चाहिए, सर्किटों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि 8 दिन के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा जीरो से शुरू करके हीरो कोई नहीं बना सकता। इसलिए आप बेसिक की जानकारी रखते हैं तो ऑफलाइन की ट्रेनिंग में ज़रूर पधारें। और साथ में बताना चाहूँगा अब ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में। ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारा पिछले 7 सालों से आप सभी लोगों के साथ में हो रहा है, और देश के किसी भी कोने से हैं आप हमारे ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट 3 महीने का होता है, सप्ताह में 5 दिन 1 घंटे क्लास, रात के 9 से 10 बजे आपके मोबाइल में। लेकिन ऑनलाइन के लिए भी हमारे पास एक प्राविधान है कि सबसे पहले आपको डेमो क्लास लेना होता है आपके मोबाइल में। तो हमारे ऑनलाइन के डेमो क्लास को अटेंड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें और जुड़े हमारे साप्ताहिक डेमो क्लास में, जो कि हर शनिवार रात के 9 से 10 बजे आती है आपके लिए। तो अब देर किस बात की, उठाएं फ़ोन और स्कैन करें QR कोड को। थैंक यू। लगाया वीडियो, यहाँ लगाया हमने ऑडियो, और उसके बाद अब देखते हैं कि इसकी सिचुएशन क्या है, क्या ये कंपोनेंट से AV में जाता है कि नहीं जाता है। और AV में जाने के बाद अब देखें, मैं इसे AV पे ले जाने का प्रयास करूँगा, और AV पे हमने लगाया और देखें अब यही सेट है, कलर में पिक्चर आ गया, यहाँ पे AV पे आ गया। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर कंपोनेंट पे जाते हैं तो अब क्या लिखा आएगा, दिस सोर्स इज नॉट कनेक्टेड। लेकिन अब वो जो पहले AV पे लिखा आता था अब वो कंपोनेंट पे चला गया, और जो AV वाला सोर्स है अब वो चालू हो गया। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कि ये जो सैमसंग का सेट है, इसमें कई बार ऐसा आप देखेंगे कि ये सेट कंपोनेंट पे चला जाएगा और ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आएगी, और AV पे आप लगाएंगे तो उसमें पिक्चर नहीं आती है। होता क्या है, IC अंदर से डिसेबल हो जाती है, AV का जो सोर्स है वहाँ से वो डिसेबल हो जाती है, और जब आप AV के बगल वाले सॉकेट को ग्राउंड कर देते हैं वापस वो इनेबल हो जाता है और सेट फिर जैसा था वैसा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक बार जब आप उसे जंपर मार के वापस हटा देंगे फिर भी सेट ठीक हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपको जंपर मार के वहाँ रखना ही पड़ता है। तो ये तो प्रैक्टिकल का विषय है, और कोशिश ये करें कि अगर उसे इनेबल कर देना है तो कर ही दें, क्योंकि वहाँ ऑडियो वीडियो के बगल वाला जो टर्मिनल होता है, ये जो टर्मिनल होता है इसका कोई ख़ास उपयोग होता नहीं है। तो कोशिश ये करें कि इस टर्मिनल को ग्राउंड कर दें हमेशा के लिए, तो आपकी ये कंपोनेंट वाली प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कितना समझ में आया, इसका मूल्यांकन आप खुद करें, और देखते रहें LED नॉलेज बैंक के सारे वीडियो। थैंक यू वेरी मच।